जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, रोज जीवन ही एक सत्संग बन गया है। पता नहीं कितने जाने अनजाने कितने वो मेरे कष्ट काटते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। गुरुजी कहते हैं कि तू तो मेरी भोली नादान बच्ची है, मूर्ख है। तुझे कितने इशारे देता हूँ, हिंट देता हूँ, पर तू तो कुछ सुनती नहीं, समझती नहीं। हाँ, ये सच है। एक तो जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे को जो है बैक पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फिज़िकली, मतलब एक चलता फिरता बीमारियों का, वही समझो एक मुझे बीमारियों का घर। कुछ प्रॉब्लम चली रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है। तो जो है काफ़ी दिनों से मेरी बैक में और एक पैर में बहुत ज़्यादा पेन था। चल फिर भी नहीं पा रही थी, चिड़चिड़ा भी स्वभाव हो गया था। पीरियड्स भी काफ़ी इरेगुलर हैं। तो लगता है शायद मेनोपॉज का टाइम नज़दीक है, मतलब आने वाला है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, गुरुजी पर्पल गाइडेंस भी देते हैं, लेकिन जो फिज़िकली प्रॉब्लम है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। कभी तो किसी दिन तो पूरा पूरा दिन करती रहती हूँ काम, किसी दिन बिल्कुल ही मन नहीं करता उठने का, नींद आती रहती है, पड़ी रहती हूँ। गुरुजी फिर कहते हैं उठ जा, ज़बरदस्ती मुझे इधर से उधर भेजते रहते हैं। इस बहाने मैं तैयार तो हो जाती हूँ, तब तो मुझे बहुत कई बार तो उठने का मन नहीं करता। मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गुस्सा भी आ जाता है। मैंने जैसे बताया कि मेरा स्वभाव थोड़ा कई बार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी कभी चोला चढ़वाने के लिए, कभी मेरे को शीतला माता के ऊपर चुन्नी चढ़ाने के लिए, कभी कुछ इस तरह से, कभी प्रसाद चढ़ाने के लिए, कभी साईं मंदिर में जाने के लिए बोलते हैं, कभी हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाने के लिए, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। उस टाइम तो थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि एक तो गर्मी भी है, बाहर जाने में थोड़ा सा और मतलब फिज़िकली भी मैं अपने आप को थोड़ा सा फिट नहीं महसूस कर रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा जोर पड़ता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद पता नहीं क्या होता है कि एकदम से मेरे में एनर्जी आ जाती है और मैं काम करने लगती हूँ फटाफट। फिर मैं 11 बजे के बाद तक रात में अच्छे से अपना सारा काम निपटा के तब सोती हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा सा, एक तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है और ऊपर से पड़े पड़े भी जैसे बिस्तर में पड़ा रहता है इंसान, और ज़्यादा वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। कुछ गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर नेगेटिविटी बहुत है, तेरे को किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे को बीमार कर रखा है, तो हो सकता है उसका असर हो। अब ब्लैक मैजिक के भी इतने कई महीने से, अब तो मेरे को ना टेंशन उससे पढ़ के ना सुकून कब मिलता है, टेंशन ज़्यादा होती है। भाई मैं तो देखो बहुत ही ज़्यादा अलग थलग हो चुकी हूँ सबसे। गुरुजी ने कहा है कि तेरे कुछ रिश्ते मैंने ख़राब किए हैं क्योंकि वो तुझे दुख देने वाले थे। तो अब तो मैं सिर्फ गुरुजी के अलावा और अपने बच्चों का काम और अपना गुरुजी का सिमरन और बस अपने से ही मतलब रखती हूँ। ज़्यादा मैं कहीं जाना होता है बहुत कम, रेयरली, कहीं कुछ काम पड़ा तो चली जाती हूँ। तो पता नहीं अब किसी को क्या ही मुझसे इतने प्रॉब्लम है, क्या ही चाहिए, पता नहीं क्या लोग किस टाइप की मेंटेलिटी के लोग हैं कि मतलब जो, मैं तो सोचती हूँ बहुत ही
गंदा काम है कि तुम किसी की लाइफ से खेल रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो। मेरी तो किसी से चाहे कितनी भी दुश्मनी हो जाए, पता नहीं कितनी परेशानियां हैं लाइफ में, फाइनेंशियल भी, हेल्थ वाइज भी, और भी बहुत सी परेशानियां हैं। कुछ आसपास इतने गलत लोग हैं जो हमेशा चुगली, निंदा, ये सब फैलाते रहते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कुछ कह भी देती हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनका कुछ ऐसा बुरा करने की कोशिश नहीं करती कि लोट में मैं कुछ उनके साथ कुछ ऐसी गंदगी फैलाऊँ या कुछ गंदगी इधर उधर फैलाऊँ। तो मुझे तो बहुत इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होती है। गुरुजी महाराज ने काफ़ी मेरे को, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को इतना ब्लेस किया, इतने मेरे से जो है हाथ से दान पुण्य और इतना सब कुछ कराया है कि मेरी काफ़ी नेगेटिविटी कम हो गई। अब तो मैं जो है फालतू बातों पे दिमाग ही नहीं देती, मुझे फुर्सत ही नहीं है गुरुजी के भजन सत्संग सुनने से, पूजा करना, जोत जलाना दोनों टाइम। और हर वक्त गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव गल होएगा तो वहाँ से चली जाया कर और मंत्र जाप किया कर मेरा। पहले मेरे हस्बैंड से भी काफ़ी थोड़ा बहुत गुस्से के स्वभाव के है, मेरे को भी गुस्सा आ जाता है आजकल, तो उनसे भी हो जाती थी लड़ाई। लेकिन अब जो है आता है कई बार गुस्सा, लेकिन मोस्टली मैं वहाँ से अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनको जैसी नेचर है वो तो लगता नहीं। वैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं जो है बहुत सुधार रहा हूँ और तेरे पार्टनर के मैंने बहुत चेंज कर दिया है, 1 महीने में तुझे बहुत फ़र्क दिखेगा और वो तेरा जो है सभी अब किसी की बात नहीं सुनेगा, तेरे को जो है तेरे को तेरा हक का मिलेगा, तेरी वो केयर करेगा। पता नहीं, चलो गुरुजी ने इतनी ब्लेस किया है, जाने अनजाने शुक्राना लख लख गुरुजी। पता नहीं कितने आप मेरे को कष्ट काटते हैं। सबसे तो मेरे को अच्छी बात यह है कि मेरे को मोरल सपोर्ट इतना मिला है कि एक टाइम ऐसा था नवंबर के महीने के बाद कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ लोगों ने इतनी जो है बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, इतनी बदतमीजी मेरे साथ की थी। 4-5 जने हैं वो, मतलब जबकि मेरा किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मैटर है मेरे हस्बैंड को वो जो है उनको मैनुपुलेट करके जो भी उनसे अपना कुछ मतलब निकालना चाहते हैं, उन्हीं के रिलेटिव हैं, उन्हीं के भाई बहन हैं एक्चुअली। तो हस्बैंड को मैनुपुलेट ही करते हैं, सारी ज़िंदगी मैनुपुलेट ही करते हैं। मैं और मेरे बच्चे तो मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे छोड़ो। अब तो मैंने सब कुछ, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा घर संभाल रखा है, मैं ही सब देखूंगा, तू किसी से कोई बात मत कर। तो सिर्फ भजन सिमरन पे ध्यान लगा और उसी से तेरा कल्याण होगा। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई भी मेरा अपना नहीं है। हस्बैंड को भी उन्होंने अपनी एक तरह से चंगुल में ही फंसा के रखा हुआ है, और जब भी वो कभी मेरी साइड से मतलब कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से उनको मैनुपुलेट करते हैं कि वो चाह कर भी कुछ भी कर भी नहीं पाते हैं। और पता नहीं क्या, अभी तो 24 साल हो गए हैं, अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, लड़का भी जॉब पे लग गया, तो अब मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती, क्योंकि जहाँ इतने साल कटे हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बेटी 12th में है, तो बेटी भी अगर गुरुजी महाराज ने उसे बहुत ब्लेस किया है, उसे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चों को मैं अपने आप देख लूँगा, वे मेरे बच्चे हैं, तू चिंता ना कर, वो मेरी शरण विच हैं, और तू बस अपना मंत्र ते सिमरन जाप कर, मंत्र जाप सिमरन किया कर और अपने कर्म चंगे रख, और तू जो है अपने बस शांत रह और अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। जिस दिन मैं ढंग से तैयार नहीं होती, ऐसी ही पड़ी रहती हूँ, कई बार मन इतना दुखी होता है और कुछ हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी कहते हैं कि तू रोया ना कर, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और तू ऐसे उदास क्यों पड़ी हुई है, चिड़चिड़ी हो गई है, सारा दिन बेड पे पड़ी रहती है, उठ, ये कर ले वो कर ले। गुरुजी मेरे को कुछ ऐसे बताते हैं कि वहाँ शीतला माता में जा, वहाँ चोला चढ़ा के आ, तुझे बहुत नेगेटिविटी हो रही है अब, और घर से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, सिंदूर और एक भस्म थी, कुछ धागे थे और मेहंदी थी, काफ़ी सारा सामान निकलवा दिया, और काली माता पे मेरे से छोले भी चढ़वाए। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ से पंडित जी ने मेरे को प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान दिया था कि ऐसे रखते नहीं हैं। तब कल एक मैंने आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें वो ये कह रही थी कि जो है
गुरुजी ने उन्हें बताया कि तेरे घर में सिंदूर रखा है, तो कह रही मैंने तो सब निकाल दिया। हाँ, एक मेरे को मंदिर से सिंदूर मिला था, लेकिन वो तो भगवान जी के मतलब एक तरह से ब्लेसिंग हो गई। तो मैंने सोचा गुरुजी पता नहीं उसे तो नहीं कह रहे। तो फिर मुझे उस किसी उसमें सत्संग में ही उन्होंने सुना कि जो भी लोग चढ़ाते हैं अपनी मन्नत, पता नहीं किसकी क्या क्या मन्नत है और किस भाव से वो चढ़ा रहा है भगवान के या देवी के ऊपर, जो भी वो श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, और वही तो वो मतलब पंडित जी या पुजारी जी जो भी लोट में हमें देते हैं प्रसाद में, तो वो तो दूसरे की मांगी हुई मन्नत होगी ना, पता नहीं किसके मन का कैसा भाव है। तो वो हमारे पास आया, तो हमें ये चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, उनसे भी नेगेटिविटी होती है। एक तो हमारे ऊपर पहले से ही नेगेटिविटी है और ऊपर से हम बाहर की कोई भी चीज़ रखते हैं तो हमारी जो है नेगेटिविटी डबल हो जाती है। तो मेरे को भी कुछ श्रृंगार का सामान दिया था, तो अब वो देवी माँ का चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान है, तो उसे मैं ऐसे फेंक तो नहीं सकती। तो मैं या तो जो है मैं अपने हस्बैंड को बोल के उन्हें कहीं मंदिर में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दूंगी। पता नहीं गुरुजी ने मेरे अंदर क्यों ये भाव जगाया कि मैं ये अपना सत्संग शेयर करूं। शायद गुरुजी भी को भी किसी संगत को मैसेज दिलवाना है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, पल पल मुझे संभालने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे जीवन से नेगेटिविटी बहुत ख़त्म सी हो गई है उसे करने के लिए, मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, बच्चे को मेरी जो बेटी है उसका पढ़ाई में जो है, सबके लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। जितना भी शुक्राना मैं आपका करूं, मरते दम तक शुक्राना करूं तो भी कम है। मैं शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। मैं आपकी जो कृपा है, जो आपने मेरे को एक सपोर्ट और जो बेटी को अपनी बेटी बना के जो मुझे इतना प्यार लाड़ दुलार और जो इतनी केयर की है, उसका तो मैं शुक्राना कभी अदा ही नहीं कर सकती। और सच भी है कि आप अपने पिता के प्यार का क्या शुक्राना करोगे, क्या रिटर्न करोगे, कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल ही एक क्या कहना चाहिए एहसाए, कभी कभी अपने आप को इतना एहसाए निर्बल महसूस करती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपकी कृपा दृष्टि। पता नहीं कितने आप सुबह से शाम तक कितने मेरे कष्ट काट रहे हैं, कितना मुझे बार बार मेरे को सचेत कर रहे हैं कि बेटी तू इससे बच के रह, इससे बच के रह, तू भोली है, तू लोगों की चालबाजियों को नहीं जानती, षड्यंत्रों में मत फंस, इस तरह से। तो मैं कहाँ तक आपका शुक्राना करूँगी, कहीं मैं कर ही नहीं सकती आपका शुक्राना। तो ये शुक्राना सब तो आपकी जो कृपा है उसके लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बस मैं तो आपका सिमरन कर सकती हूँ, आपसे अरदास लगा सकती हूँ। हम आपको क्या दे सकते हैं? हम तो आपसे कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मांगते ही रहते हैं। ऐसे नहीं मांगेंगे तो दिल से मांगेंगे अरदास के रूप में, लेकिन हम तो एक तरह से देखा जाए तो शुक्राना तो बस ये कि एक छोटा सा शब्द है जो कि हमने आपको शुक्राना कर दिया, लेकिन शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते उस परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का, जिसने कि ईश्वर ने मुझे अपनी बेटी बना दिया। तो बताओ क्या शुक्राना करूं मैं ईश्वर का? ब्लेसिंग तो वो दे रहे हैं मेरे को, हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल इतनी कृपा बना रहे हैं, हर पल मेरे को जो है अपनी ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं। तो उनकी तो ब्लेसिंग्स का मैं जो है कोई शुक्राना ही नहीं कर सकती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है गुरुजी के इस मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इससे विराम करती हूँ। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे को संभालने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।